यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। सदन में आज जो हुआ वो 2027 के चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गौ माता का श्राप लगेगा। 2027 में सत्ता का सपना मत देखिए। और क्या कुछ खास है, आप देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और नेता विपक्ष अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि गौ माता का श्राप ले डूबेगा। उन्होंने सपा सरकार पर आरोप लगाया कि ये लोग गायों को कसाईयों के हवाले कर देते थे। दूध तो चाहिए लेकिन सेवा नहीं। सदन में पहले से ही विपक्ष के सवाल तेज थे, लेकिन सीएम योगी के तीखे तेवरों ने माहौल और गर्मा दिया। आप लोगों का जो है, मैं देख रहा था कि आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं तो किसको नहीं धोखा देंगे आप। और यही तो करते थे। जो गौ माता को धोखा दे देगा, गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे। यही होता था ना, बोचड़ खाने के हवाले करा देते थे। और ये डबल इंजन की भाजपा की एनडीए की सरकार है। 7,727 निराश्रित गौ आश्रय स्थल में आज 16,35,000 गोवंश रखा गया है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से 2,46,426 गोवंश पशुपालकों को दिया गया है और प्रत्येक गोवंश का 1,500 रुपए हर महीने ये सरकार उन पशुपालकों को उपलब्ध करवा रही है, 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। और नंदनी कृषक समृद्धि योजना में डेयरी और दुग्ध उत्पादन हेतु 50% का योगदान भी दे रही है। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। सीएम योगी ने कहा कि 2027 में सत्ता में आने का सपना मत देखिए, अभी दिल्ली दूर है। सीएम के इस बयान से सदन में सन्नाटा छा गया और विपक्ष में हलचल तेज हो गई। ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। मुझे, आपका नाम माता प्रसाद पांडे है, लेकिन मैं पंडित श्यामनारायण पांडे की एक पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था, यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं पा सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन स्वाभिमानी है। यह विरासत, ये वही विरासत है जो काशी में देखने को मिल रही है। आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो अयोध्या में देखने को मिल रही है, आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो मां विंध्यवासिनी धाम में देखने को मिल रही है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। क्योंकि ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। मुख्यमंत्री सदन में बोले कि प्रदेश के कुछ कालखंड ऐसे आए जिनमें आर्थिक तालाबंदी हो गई थी। प्रदेश में देश की 16% आबादी निवास करती है, लेकिन जीडीपी रसातल में पहुंचा दी गई थी। मगर हमारी सरकार में कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी विकास दर नेशनल एवरेज से बेहतर रहा। यूपी पिछले 5 सालों में अब बीमारू यूपी नहीं रह गया, बल्कि सरप्लस स्टेट के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। यूपी की बात के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो देखा आपने कि किस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस सत्र में जहां एक और विकास की योजनाओं पर चर्चा होनी थी, तो वहीं अब सियासी वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीखे हमले उनके और साथ ही विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया ने सदन को चुनावी रणभूमि में बदल दिया। 2027 भले ही दूर हो, लेकिन संकेत साफ है कि राजनीतिक जंग की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना होगा कि विपक्ष इसका जवाब किस अंदाज में देता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।